हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ठरक ठरकी ठरकुल्ला के बारे में, जिसे ये शब्द काफी ज्यादा बुरा लग गया है और उसने आकर एक व्लॉग छाप मारा है। उस व्लॉग में इसने पूरी वही वाली हरकतें प्ले की हैं जो अदर ब्लॉगर्स करते हैं, है ना, कि सीटीआर भी बढ़ जाए और लोग पूरा व्लॉग भी देखें। तो शुरुआत में बोला है कि मैं एंड में बोलूंगा, और बीच में उन्होंने पूरी जो लीपा पोती चलती रहती है इनकी वो दिखाई है। कौन सा गेस्ट आ रहा है, कौन सा जा रहा है, हर एक चीज इनको कैमरे पर कैप्चर करनी होती है। तो वो चीज ये करके और फिर लास्ट में इन्होंने टारगेट किया है कि मुझे कोई ठरकी बोलता है, ये बोलता है, तो आपको अगर ठरक देखनी है तो अपने बाप की देखें, अपने भाई की देखें, इसकी देखें, उसकी देखें। तो भाई हम क्यों देखें किसी की? क्योंकि हर किसी में इतनी ठरक होती नहीं है ना। हर किसी के घर में तुम्हारे जैसे नमूने नहीं होते हैं जो अपनी वाइफ को छोड़ छोड़कर इधर मुंह मारे उधर मुंह मारे। ऐसा ही बोलना पड़ता है आप जैसे लोगों के लिए। जब आप आकर कुछ भी बोलकर चले जाओगे तो फिर सुनने की हिम्मत भी रखो। अगर आप सोशल मीडिया पर ये दिखा सकते हो कि आप अपनी बहन के साथ रिलेशनशिप में हो, उससे आप जो है इलू इलू कर रहे हो, तो फिर सुनने की हिम्मत भी डालो यार। अगर आपसे नहीं सुने होता है तो फिर ऐसी हरकतें करना ही क्यों है सोशल मीडिया पर? किसी ने आपसे पूछा था या किसी ने आकर आपको बोला था कि आइए प्लीज वो चैट्स शेयर कीजिए जो आपने की हैं अपनी ही बहन के साथ? किसी ने बोला था कि आप ऐसे बताइए कि वो भी मुझे प्यार करती थी और उन्होंने भी मेरे लिए कई बार ऐसा अटेम्प्ट किया है? या किसने बोला था आपको कि भरी लाइव में बोलिए कि उसको यहां बुलाओ, मैं तो भरी लाइव में ऐस करूंगा? अपनी वाइफ के चरित्र का हनन भी करने लग गए थे आप। तो पहले आप अपने गिरेबान में थोड़ा सा झांक कर देखिए, फिर कोई चीज बोलिए। अगर आपको ये चीजें इतनी बुरी लगती हैं तो कैमरे पर इस तरीके की हरकतें मत दिखाइए। बट बात यह है कि आप कैमरे पर दिखाते भी इसलिए हो कि बातें हो, और आपने ये व्लॉग भी इसलिए छापा है कि और बातें हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपने डिसाइड किया था कि मेरे बहुत सारे जो कहते हैं ना वीडियोज जो हैं वो ट्रेंडिंग पर जाएंगे, बट वो नहीं गए और आपको इसी चीज का बुरा लगा है, और उस हिसाब के डॉलर्स भी आप अर्न नहीं कर पाए हो। तो अब आपको लग रहा है कि कंट्रोवर्सी तो करनी पड़ेगी क्योंकि यही मेरा फोटे है। और आपने जब कंट्रोवर्सी के बारे में सोचा तो आपको लगा कि मेहमान तो अभी आधे घर में ही है, धीमे धीमे जा रहे हैं। अगर मैं अभी से कंट्रोवर्सी करूंगा मेहमानों के साथ तो अच्छा नहीं लगेगा, उनके साथ तो 5-6 महीने बाद करूंगा, तो अभी कंट्रोवर्सी के लिए मैं किसको पकड़ूं? तो आपने रिएक्शन चैनल वालों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया। आपको न जाने कौन कौन न जाने क्या क्या बोलता है, और आपका कहना है कि आप देखते नहीं हो, देखते नहीं हो, लिंक आया लिंक आया। अरे आप लोग सब देखते हो। वो जो आपकी जो नई नई वाली जो अब जिसके साथ आपका टांका भिड़ रहा है ना, वो भी एक एक रिएक्शन चैनल पर नजर रख रही थी और एक एक बात वो अपने ब्लॉग में बोल रही थी। तो यहाँ से देख लो कि आप लोग कितने ज्यादा वेले इंसान हो, कितने ज्यादा वेले। इतना सारा काम होने के बावजूद, इतना हैक्टिक स्केड्यूल होने के बावजूद आप रिएक्शन चैनल वालों के रिएक्शन देख रहे हो। आप तो हम लोगों को कुछ भी नहीं समझते ना। आपको तो ऐसा लगता है कि रिएक्शन चैनल वालों की दाल रोटी आपकी वजह से चलती है। तो अगर आप इतना तुच्छ समझते हो उनको, तो उनके रिएक्शन देखने की जरूरत ही क्या है? इग्नोर भी तो किया जा सकता है। और आप अपने आप को ठरकुल्ला, आपको लगता है आपके आधार कार्ड में ठरकुल्ला नाम है, या आपके आधार कार्ड में लीचड़ कीचड़ नाम है, या आपके आधार कार्ड में लप्पू रंगीला नाम है, जो आपको इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई? जी हाँ, मिर्ची लग गई, क्योंकि ये तो शब्द आपके ही हैं। आप तो हर किसी को बोल देते हो मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई। वैसे मिर्ची हम लोगों को नहीं लगती है, मिर्ची आपको लगती है। जो आपका रेड पैंट है वो चीख चीख कर बता रहा था कि मिर्ची कम खा, मिर्ची कम खा, मिर्च कम खा, गरम कम खा। आपका रेड पैंट, सॉरी सॉरी व्हाइट पैंट विथ रेड ब्लड बोल रहा था कि मत कर ऐसा भाई, मत कर। तो यार थोड़ा सा वैसी बातें करो जो शोभा दे, जो शोभा नहीं दे वैसी बातें करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात, देखो यार, सबके घर में वाकई में आप जैसे ठरकी नमूने नहीं होते हैं, जो अपनी शादी के दिन भी अपनी वाइफ को छोड़कर, हालांकि वो एक रंगारंग कार्यक्रम था, लेकिन था तो यार, आपकी वाइफ तैयार होकर आई थी आपके लिए, और आप जैसी औरतों को पसंद करते हो, जैसे लोगों को पसंद करते हो, बिल्कुल वैसा ही लुक लेकर आई थी वो। फिर भी आप उसको नहीं देख रहे थे, आप यहाँ वहां दूसरी औरतों को ताड़े जा रहे थे। आपके फंक्शंस चल रहे थे घर में, आप दूसरी जो नई नई आपने पकड़ी है डिट्टो नाम की औरत, उसके बालों में आप हाथ फेर रहे हो, उंगलियां फेर रहे हो। वो बेड पर सो रही है और आप उसके साथ ये बदतमीजियां कर रहे हो, किसी पराई स्त्री की। और उसका आदमी भी कहा जाए तो बहुत ही अव्वल दर्जे का है। उसकी औरत के साथ ये सब कोई पराया मर्द कर रहा है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बैठकर देख रहा है वहां पर। और बगल में इसकी वाइफ सोई हुई है, बगल से, बेड के बगल से ही वो नीचे गद्दा डालकर सोई हुई है, और उसको भी ये चीजें बुरी नहीं लग रही हैं। आज बुरी नहीं लगेंगी, 6 महीने बाद रो रो कर बोलेगी। क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं। तो ये लोग बहुत ज्यादा घटिया इंसान हैं। और इसने मालूम क्या किया था, इसने अपने फंक्शन में इतने सारे क्रिएटर्स, जो सारे के सारे डांसर्स भी हैं, सब डांस करते हैं, सब रीलबाजी करते हैं, तो उनके साथ रील बन रही थी, इतना कुछ हो रहा था, इतना डांस हो रहा था। इनकी वाइफ तो झूमे जा रही थी, झूमे जा रही थी, स्टेज पर भी हिल रही थी वो बराबर। गाने की धुन में ही उसका ध्यान था, उसका ध्यान ना किसी गेस्ट पर था ना कुछ पर था। तो जब इतने अव्वल दर्जे के डांसर्स वहां पर अवेलेबल हैं, जो फिर भी सभ्य तरीके से डांस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसने डांसर्स बुलवा लिए, जो कि पूर्वांचल साइड बहुत होता है। अगर पूर्वांचल में कोई पूजा भी हो रही होगी ना, पूजा पाठ का भी कार्यक्रम हो रहा होगा, तो रात में वहां पर डांसर्स बुलवा ली जाती हैं लड़कों के मनोरंजन के लिए। तो वैसा इसने किया।
ये यहाँ पर फोटो सेशन करा रहा है जयमाला होने के बाद, और वहां जो है स्टेज पर ही एक डांसर है, वो डांस कर रही थी रेड आउटफिट में। बहुत ही वो वैसे कपड़े पहनती ही हैं वो डांसर्स जो आती हैं, आपने देखा ही होगा। तो इसकी नजरें ना तो गेस्ट पर थी, ना अपनी वाइफ पर थी, ये लगातार उस डांसर को घूर रहा था। अगर आप इनके जो करीबी क्रिएटर्स हैं ना, जो शामिल हुए थे इनके फंक्शन में, उनको आप इंस्टा पर फॉलो करते हो, अगर नहीं भी करते तो स्टॉक कर लो, जाकर उनके वीडियोस और रील्स देखना, आपको दिख जाएगा। दो दो डांसर्स बुलवाई गई थी, जिसमें से कभी दोनों साथ में नाच रही थी और कभी वन बाय वन नाच रही थी। तो एक डांसर जो रेड आउटफिट में थी, वो वाली रील मैंने देखी है, तो ये एक टक उसको देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। तो इसकी नजर कभी डिट्टो पर होती है, कभी डांसर पर होती है, कभी ये जो है कृष्टि मायूस को देख रहा होता है, कभी किसी को देख रहा होता है। इसे सारे के सारे लोग अच्छे लगते हैं, सबके लिए इसकी आंखों में ठड़क दिखाई देती है, सिर्फ अपनी वाइफ को लेकर इसके अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। और यही चीज रिएक्शन चैनल वाले पकड़कर बोल दे तो उनको बुरा लग जाता है। दाल रोटी दाल रोटी, भाई तुम पहले खुद अपनी दाल रोटी चला लो। तुम जब दूसरी औरतों का कहते हैं ना कि चरित्र का हनन करते हो सोशल मीडिया पर आकर, दूसरी औरतों के कैरेक्टर पर बात करते हो, दूसरी औरतों के जो लव अफेयर्स है वो आकर बताते हो, तब तो जाकर तुम्हारे घर में 2 वक्त का खाना आता है। तब तो जाकर तुम जो है अपने घर में 2 पराठे पनीर वाले बना पाते हो, सिर्फ 2 पराठे, सिर्फ अपने मियाँ बीवी के लिए। एक पराठा मियाँ खाता है, दूसरा पराठा बीवी खाती है, बाकी सारे जो स्टाफ हैं वो अपना अपना खुद देख लें। ये तो तुम्हारे घर के रीति रिवाज हैं, और तुम चले हो दूसरों को बोलने। मतलब इंसान उतना मुंह खोले जितना अच्छा लगे। फालतू के जो मुंह खोलता है इंसान तो बड़ा खराब सा लगता है। हालांकि कल मैंने वीडियो बनाया था रक्षा सेस पर मैंने वहां पर नॉर्मली बात की थी, और मैं इस तरीके की बात ज्यादातर पॉडकास्ट में ही रखती हूँ, क्योंकि खुलकर बोलने में यही मजा आता है। अच्छा, इनका ये भी बोलना है कि मेरी पत्नी के बारे में ये मत बोलो, वो मत बोलो। एक टाइम पर इनको इनकी पत्नी से कोई लेना देना नहीं था, इनको तो केवल वही चाहिए थी, इनकी माशूका। उसके लिए मरे जा रहे थे, ऐसा अटेम्प्ट कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। तो आज अचानक से इनका प्रेम उमड़ा है, वो भी अचानक से उमड़ा है कि अब मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, बिल्कुल मेरी उसके बारे में मत बोलना, वो तुम्हारे बाप का नहीं खाती है। अरे वो किसी के बाप का नहीं खाती है, वो तो तुम्हारी माशूका के नाम का खाती है। जब उसकी तुम्हारी माशूका की धज्जियां सोशल मीडिया पर उड़ती हैं, उससे ही पूरा राशन आता है, तब वो खाती है। और रही बात, तुम लोग इतने यार कहते हैं ना कि पागल टाइप के लोग हो, अगर तुम्हें कोई चीज बोलनी है, कोई चीज अपनी तुमने दिल की रखी है, तो फिर हिम्मत करो ना, स्टैंड करो अपने स्टेटमेंट पर। पहले कम्युनिटी छाप देते हो, फिर डिलीट करते हो, ये तुम्हारा पैटर्न बड़ा गंदा है। इनकी पत्नी श्री ने एक कम्युनिटी छापी थी कि मेरे पति को मत देख, मेरे हम लोगों के बीच में मत घुस, हमारे बीच में मत घुस। कोई तुम्हारे बीच में नहीं घुस सकता यार। तुम दोनों ही एक दूसरे को डिजर्व करते हो, और तुम दोनों ही कहते हैं ना कि चेपड़े हो। तुम दोनों ही साथ में अच्छे लगोगे, कोई और क्यों ही जाएगा, क्यों जाना चाहेगा तुम जैसे लोगों से तो कोसों दूर रहना पसंद करते हैं लोग। जो आए थे मजबूरी में, जिनको धमका धमका कर बुलाया था ना, उनके साथ ही खुश रहो। और तुम्हारे बीच में अभी फिलहाल के लिए डिट्टो है, उसको देखो। उसको तो कुछ बोल नहीं पा रही हो, 6 महीने बाद रोगी तुम। पहले कुछ नहीं बोलते हो 1 डेढ़ साल तुम, फिर 6 महीने बाद ड्रामे करती हो रो रो कर। तो कोई नहीं, तुम्हारे पति में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी बातें बोलकर फालतू में उसकी बेइज्जती मत कराया करो। फिर लोग आकर 3 4 बातें और सुनाते हैं, फिर तुम्हारी भी बेइज्जती होती है, तुम्हारे पति की भी बेइज्जती होती है। तो ऐसे कुछ इन्होंने कम्युनिटी छापी थी, तो वहां पर जो है जनता ने ही इनको आईना दिखा दिया, अच्छे से इनको जो है ट्रोल किया गया, वहां पर खरी खरी बातें कर दी गई इनसे। तो बस कम्युनिटी डिलीट करके भाग गई गंगा स्नान करने। तो चलो, इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, इतना काफी है मुझे लगता है। इतना सुनने के बाद शर्म से तो डूब मरना चाहिए, बट ठीक है, ये लोग है बेशरम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।